अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। गुस्सा और भड़ास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अक्सर या डेली रूटीन में अगर हमें किसी पर आता है तो हम निकाल नहीं सकते हैं। हमने यहाँ कुछ लोगों से आज बात की, हम मौजूद हैं अपना इन पार्क में। हमें यहाँ मिले हमारे जैगम साहब जो पाकिस्तानी सियासत और पाकिस्तान के हालात पर एक गहरी नज़र रखते हैं। उनसे बात की, उन्होंने अशराफिया के बारे में हमें बताया कि पाकिस्तान में कितनी अशराफियाँ हैं और वो पाकिस्तान में किस तरह सरायत कर रही हैं जो बहुत से फ़वाइद हासिल कर रही हैं। इसके अलावा डिफरेंट लोगों से बात की और उनसे पूछा कि आपको गुस्सा और भड़ास किस पे है, निकाल दीजिए। देखते हैं आज फिर क्या हुआ। पाकिस्तान के कोई भी आप इंडिकेटर देखिए, आप तालीम को देख लें, आप सेहत को देख लें, किसी तरह की ख़वातीन की हालत को देख लें, बच्चों की हालत को देख लें, एनवायरनमेंट को देख लें, एग्रीकल्चर को देख लें, पाकिस्तान आपको दुनिया में असफल साफिलीन मिलेगा। वो कोई भी काम की बात नहीं कर रहा हुआ, पार्लियामेंट से बिल्कुल जो है एक जंजाल पूरा बना हुआ है। बस हर कोई जो है अपने मनपसंद बातें करता है और जो इस तरह बिल्कुल एक मज़ाहिया सी और एक जुगत मेला लगा रहता है, तो ये तो पार्लियामेंट की शान नहीं है। हाल ये है कि कोरोना की वजह से लोग घर बैठ बैठ के इतने सुस्त और लेज़ी हो चुके हैं और अब एक्सक्यूज़ किया जाता है कि हम काम नहीं कर सकते। यहाँ बिल ही नहीं पढ़ने का करता, बस नहीं बनाते बिल्लो बग्गे बिल्ले यहाँ तक की करेंगे। ओवरऑल पाकिस्तान में जो है ना, इसका इतना नशा हो गया कि लोग इसके बगैर रोटी नहीं खाते, पहले टिकटॉक देखते। जिस वक्त उसको मैंने बताया कि यार तुम्हारा रिज़ल्ट आ गया है और तुम अच्छे नंबरों से पास हो गए हो जो मैंने पेपर दिए थे, बस उसके बाद आज तक उस बंदे ने मुझसे कॉल पे बात नहीं की। जो मुझे गुस्सा है और मेरे दिल में जो भड़ास है वो है पाकिस्तान की अशराफिया पे, पाकिस्तान की अलीट पे। अब इस अलीट में किसको कहता हूँ? अब अलीट के बहुत से रुख हैं। एक पाकिस्तान की ट्रेडिशनल अलीट है जो तारीख़ी तौर पर पाकिस्तान में दौलतमंद रही है या बर-ए-सग़ीर में दौलतमंद रही है। ये ज़मीनों वाले लोग हैं जो तारीख़ी तौर पर सियासत में रहे हैं, उन पर तो हम भड़ास निकालते ही रहते हैं। लेकिन फिर एक इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसी क्लास पैदा हुई है जिसकी जो दौलत है एक लिहाज से नाजायज़ दौलत है, क्योंकि ये दौलत वो रियासत से मिल के बनाते हैं। वो भी सियासत में दाखिल हो गई है, वो भी मुक़्तदर हो गई है और सियासत के गठजोड़ के साथ और रियासत के गठजोड़ के साथ वो भी नाजायज़ दौलत कमा रही है, अवाम से जुल्म कर रही है। जैसे चीनी माफिया, आटा माफिया, ये भी उतने ही ताकतवर हो गए हैं जैसे पाकिस्तान की जो ट्रेडिशनल अलीट है, पुरानी शरीफ है। उसके साथ एक तीसरी भी हमारी अलीट है, वो भी इतनी ही खौफनाक है। वो है जो वो भी अंग्रेज़ के दौर से चली आ रही है, और वो अलीट वो है जो सरकार की मुलाजमत करती है। एक लिहाज से तो वो अवाम के मुलाजिम हैं, अवाम के टैक्स के पैसों से उनको तनख्वाह मिलती है, अवाम के टैक्स के पैसों पर मिलते हैं, लेकिन अपने आप को समझते वो इस मुल्क के हुक्मरान हैं। ये वाली जो अशराफिया है, तनख्वाहदार अशराफिया जिसको सैलरीड कहते हैं, ये इन दोनों अशराफिया से ज़्यादा दौलतमंद है, और ये अगर ठीक हो तो शायद उन दोनों को भी सिधाना आसान हो। तो मुझे इन तीनों नस्लों की, तीनों किस्मों की अशराफिया पे गुस्सा है, और पाकिस्तान के जो भी हालात हैं वो इनकी वजह से आज हैं। पाकिस्तान के कोई भी आप इंडिकेटर देखिए, आप तालीम को देख लें, आप सेहत को देख लें, किसी तरह की ख़वातीन की हालत को देख लें, बच्चों की हालत को देख लें, एनवायरनमेंट को देख लें, एग्रीकल्चर को देख लें, पाकिस्तान आपको दुनिया में असफल साफिलीन मिलेगा, सबसे नीचे मिलेगा। और उसकी वजह क्या है? इन लोगों की तंग नज़री, खुद गर्जी और अपने मफादात पर नज़र रखना, मुल्क और अवाम के मफादात पर नज़र ना रखना। मुझे तो आजकल गुस्सा ये जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं इन पर है, क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो एक इंतहाई एक
बात करने की जगह है, क्योंकि 20 करोड़ अवाम है, वो अपने नुमाइंदा वहाँ पर भेजते हैं नुमाइंदे, तो असल में वो ख़ुद नहीं जा सकते, इसलिए वो नुमाइंदों को भेजते हैं, तो जो काम की बातें होती है वो तो हो नहीं रही। बस पार्लियामेंटेरियन सारे एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं, एक दूसरे पे जो है वो एक दूसरे पर भड़ास निकाल रहे हैं, वो कोई भी काम की बात नहीं कर रहा हुआ। पार्लियामेंट से बिल्कुल जो है एक जंजाल पूरा बना हुआ है, बस हर कोई जो है अपने मन पसंद बातें करता है, और जो इस तरह बिल्कुल एक मज़ाहिया सी और एक जुगत मेला लगा रहता है, तो ये तो पार्लियामेंट की शान नहीं है। ये जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं आजकल के, इन सारों ने जो है हमारे पाकिस्तान के पार्लियामेंट की जो शान है वो ख़राब की है। बिल्कुल ही कोई काम की बात नहीं है, सारे एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं, एक दूसरे को जो है वो इल्ज़ामात दे रहे हैं, कोई जनवन मसला डिस्कस ही नहीं हो रहा। आप अगर किसी एमएनए को, किसी एमपीए को उठाएंगे कि आपने अपने इलाके के कितनी बातें की और आपने अपने पोजीशन को कितनी गालियाँ दी इस पार्लियामान में, तो शायद मसले बयान करने वाले बहुत कम हैं, और एक दूसरे पर तनकीद करने वाले वहाँ पर एक दूसरे को गालियाँ देने वाले बहुत ज़्यादा है। तो मेरी बड़ास तो उन पे है, और हमारी नाम निहाल SOPs पे है जो हम पाकिस्तानी फॉलो कर रहे हैं। इस कोरोना की वजह से कितने लोग बेरोज़गार हो गए हैं। हम तालीमी जो साल है 2020 वो कितना लोग ज़ाया हो गया, लोगों का साल ज़ाया हो गया, बच्चे घरों बैठ के तंग आ गए हैं। और जो हमारे SOPs का हाल है कि पार्क खुले हैं, हर चीज़ इंटरटेनमेंट की सारे चीज़ जगह खुली हैं, वैसे इंस्टीट्यूशंस बंद हैं। पहले हमारे एजुकेशन सिस्टम इतना वीक हो चुका है, अब ये चीज़ें बंद होने की वजह से हमारी एजुकेशन की क्वालिटी और ज़्यादा वीक हो गई है। तो मेरी भड़ास इस पे है कि जो हम SOPs फॉलो कर रहे हैं, 2-3 दोस्त बाइक पे इकट्ठे आते हैं, लेकिन जब किसी इंस्टीट्यूट में दाखिल होते हैं तो वो 4-5 फुट के मास्क भी लगा लेते हैं, फासला भी कर लेते हैं। और हाल ये है कि कोरोना की वजह से लोग घर बैठ के इतने सुस्त और लेज़ी हो चुके हैं, और अब एक्सक्यूज़ किया जाता है कि हम काम नहीं कर सकते। ये कोरोना की वजह से कितने बेकार हो चुके हैं सब। बस ना शफकत महमूद पे गुस्सा है जिसने ये स्कूल ओपन कर दिए हैं। क्यों गुस्सा, क्यों पढ़ना नहीं चाहिए? बस नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? तो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए आप बेहतर काम नहीं करेंगे, आगे कुछ करेंगे पढ़ लिख के? नहीं, आप दिल ही नहीं पढ़ने का करता, बस नहीं बनाते बिल्लो बग्गे बिल्ले आंदा की करेंगे। बस यही है। 2 साल से टिकटॉक डाउनलोड की हुई है, और तकरीबन हज़ारों रुपए का मैं पैकेज और ये कर के थक गया। मेरी वीडियो को कोई रिस्पांस नहीं मिला, अभी तक मेरी वीडियो फॉर यू पर नहीं आई। तो मैं तो ये 1 हफ्ता और देखूंगा, इसके बाद मैं इसको डिलीट कर दूंगा। लेकिन जो कुछ भी नहीं कर सकते, उनकी जो है ना, उनको फॉलोअर मिले हुए हैं मिलियन के हिसाब से, और जो अच्छी ज़बरदस्त चीज़ बनाते हैं, अभी तक उन पे कितने व्यूज़ आते हैं? 25-50, या बहुत जुल्म करे तो 100। वो फ़नी वीडियो बनाते हैं, सीरियस भी बनाते हैं, जो अच्छा लगे वो बना लेते हैं। वीडियो फॉर व्यू में भी जाती है, लेकिन यानी कि हमारी वीडियो कोई वायरल नहीं हो रही। इधर स्पेशल पार्क में आइए, पार्क है इस्लामाबाद का दिल है, तो इससे अच्छी और जगह क्या होगी? यहाँ भी हमने कम से कम सुबह से हमने कोई 30-35 वीडियो बनाई है। अब ओवरऑल पाकिस्तान में जो है ना, इसका इतना नशा हो गया कि लोग इसके बगैर रोटी नहीं खाते, पहले टिकटॉक देखते। आप गुस्सा निकालते मैं से मारना शुरू कर दिया। झगड़ा हुआ था, बस वैसे ही गुस्सा आ गया था, और वो इस वक्त मेरा दोस्त याद नहीं, मैं उसे बहुत मिस कर रहा हूँ, और वो यहाँ नहीं इस वक्त, वो उसकी डेथ हो चुकी है। वो मेरा बहुत बेस्ट फ्रेंड था, हम साथ खेलते थे, हालांकि तक कि हम रोटी भी दोपहर की साथ ही खाते थे ना। तो फिर उसने मैट्रिक में 2-3 बार सप्ली दी, फेल हो जाता था बार बार। उसने मुझे कहा, यार मेरा इंग्लिश और मैथ का पेपर तुम दे दो, मैंने इस बार अगर नहीं पास किया तो मेरा पूरा मैट्रिक का रिज़ल्ट ख़त्म हो जाएगा। मैंने उसका ठीक है मैं दे देता हूँ। मैंने उसका पेपर दे दिया, क्लियर कर दिया मैंने, मुझे आता था ना, तो मैंने पासिंग कर लिया। तो जब रिज़ल्ट आया ना, जिस वक्त रिज़ल्ट आना था उससे 1 दिन पहले तक उसने मेरे साथ बहुत उसके लिंक था, दुआ सलाम थी कॉल पे। जिस वक्त उसको मैंने बताया कि यार तुम्हारा रिज़ल्ट आ गया है और तुम अच्छे नंबरों से पास हो गए हो जो मैंने पेपर दिए थे, बस उसके बाद आज तक उस बंदे ने मुझसे कॉल पे बात नहीं की। वैसे मुझे देख के वैसे ही चला जाता है, आज तक उसने मुझसे बात नहीं की। तो मैं उसको कहना चाहता हूँ, यार तुम इतने मतलबी हो गए हो यार। फेसबुक पे फ्रेंड बनी थी, आस्ता आस्ता हम रोज़ मैसेज पे बात करते थे। एक दिन हमारी यही दोस्ती प्यार में बदल गई, फिर हम ब्रेकअप हो गया, किसी और लड़के के साथ देख लिया। बस यही कहना चाहता हूँ, जिधर भी रहे खुशी रहे।
मैं